भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच हम सबके हर दिल अजीज, हमारे चाहते, हमारे चहेते, भारत सरकार में सड़क और यातायात के मंत्री, पूर्व में रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी सरपरस्ती में बहुत सारे मेरे जैसे कार्यकर्ता परवान चढ़े, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में मेरे साथी जुगल किशोर जी, डीडीसी डोडा के चेयरमैन धनेतर सिंह कोतवाल जी, डीडीसी किश्तवाड़ चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी, एडवाइजर भटनागर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी, मेरे सामने बैठे हुए प्रमुख महानुभाव, यहाँ के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री शक्ति प्रहार, पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी, डोडा नगरी के प्रमुख नागरिकगण और मौजूद शहरीगण। डोडा की ये खूबसूरत सरजमीन और दरियाए चनाब की लहरों का संगीत और इन हसीन फिजाओं की खुशबू गवाह है इस बात का कि आज का दिन डोडा के लिए एक तारीखी दिन है। आज के दिन 24 नवंबर 2021 में एक ऐसा दिन जो ना कभी डोडा ने देखा ना सुना, जबकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 25 सड़कों से वाबस्ता प्रोजेक्ट्स का श्री गणेश, उसका शुभारंभ, उसका आगाज होने वाला है। और ये काम अंजाम देने के लिए कोई और नहीं, भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट यूनियन मिनिस्टर्स नितिन गडकरी जी खुद दिल्ली से चलकर हमारे बीच तशरीफ फरमा है। और सबसे पहले तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है, बहुत मसरूफियात थी। आज भी कैबिनेट मीटिंग 12:30 बजे खत्म हुई, इसके बाद प्रोग्राम के फौरन बाद उन्हें नागपुर जाना है। महज 3 घंटे का वक्फा था। जब ये बात आई कि ये प्रोग्राम कहां मुनक्कद हो, तो मैंने ही उनसे गुजारिश की कि चूंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट अर्स्टवाइल डोडा खित्ते से हैं, इसलिए ये प्रोग्राम मुनासिब यही होगा कि डोडा में आयोजित किया जाए, डोडा में मुनक्कद हो। और मैं शुक्रगुजार हूं कि 3 घंटे का वक्त निकाल करके और कैबिनेट मीटिंग से निकल करके नागपुर जाते हुए रास्ते में वो डोडा पहुंचे। और ये 25 प्रोजेक्ट का एक साथ मेगा लॉन्चिंग होना इसलिए मुमकिन हुआ कि पिछले 7 वर्षों में इस खित्ते को जिस तरह की तरजीह मिली है, प्राथमिकता मिली है, आज तक देखने को नहीं मिली। और इसके पीछे का राज ये कि जब आपने देखा जिस दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुल्क की कमान संभाली, तो 26 नवंबर 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही उन्होंने ये बात कही थी कि मुल्क के वो हिस्से, वो क्षेत्र, वो खित्ते जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए, जो पिछली सरकारों की ओर से नजरअंदाज हो गए, जिनको वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, उन खित्तों को, उन क्षेत्रों को, उन इलाकों को तरक्की याफ्ता क्षेत्रों, रियासतों की सतह पर ला करके खड़ा करना हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। और इस तरह से ये सफर शुरू हुआ, ये संकल्प से सिद्धि की यात्रा और तरक्की के कामों की झड़ी लग गई।
कभी सोचा था किसी ने कि खिलैनी से एक नया नेशनल हाईवे निकलेगा और गोवा से होता हुआ सुधमादेव निकलेगा? खिलैनी तक पहुंचना ही दुश्वार था। कभी सोचा था कि लखनपुर से निकल करके बन्नी बसोली होता हुआ छत्तरकला के पहाड़ को लांघता हुआ एक सुरंग के बीच में से गुजरता हुआ एक नया नेशनल हाईवे डोडा भद्रवाह पहुंचेगा? और कभी सोचा था कि कालजुगार के इस पहाड़ में महज 6 किलोमीटर का एक टनल सुरंग बनेगी जो डोडा और भद्रवाह को हिमाचल चंबा के साथ जोड़ देगी? यहीं डोडा में एक पुल है गणपत का, बरसों तक उसके 2 स्तंभ बने रहे, लेकिन बीच की तामीर का काम रुक जाता था। 2014 से पहले ये शिकायत भी रहती और ये लतीफा भी बड़ा मशहूर हुआ कि ये इन 2 स्तंभों का मिलन कब होगा। ये मिलन भी इन्हीं 7 सालों में हुआ है, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा कि डोडा से भद्रवाह जाते तो दिल को ये खौफ सताता कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में बारिश हो तो वापस लौटना मुश्किल हो जाए। आज मखमल की तरह सड़क है, 35 मिनट में महज आप भद्रवाह पहुंच जाते हैं। किश्तवाड़ सड़क के जरिए एक जमाने में पहुंचना दुश्वार था, आज किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कभी किसी ने मांग की थी, कभी किसी ने कल्पना की, कभी तसव्वुर किया? वो कल्पना और तसव्वुर से दूर लगता था, इसलिए मांग भी किसी ने नहीं की कि किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बनाया जाए। और जहां एक और NHIA, NHDCL के काम हुए, वहीं साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से, जिसका आगाज भी एक जमाने में गडकरी जी के ही हाथों से हुआ था, PMGSY की सड़कों के जरिए दूर दूर के गांव और देहातों को जोड़ दिया गया। और मुझे फख्र है इस बात का कि जो लीडरान 70-70 साल यहां से मुंतखब होकर के गए और मंत्री बने रहे, उनके गांव और देहातों को भी सड़क से जोड़ने का काम हमारे हिस्से में आया।